है। तो ऐसे करते कराते भगवान सुदामा जी को लेकर के गए और फिर वही पर्व पैर धोए भगवान के। भगवान ने श्री सुदामा जी के और उसी जल को भगवान ने पान किया, अपने ऊपर सिंचन किया। भोजन भी हुई है सुदामा जी के बड़े प्यारे। इसकी भी एक मैंने कथा पढ़ी है, एक कथा पढ़ी है। भगवान ने पता सुदामा को कैसा भोजन कराया था। भगवान सुदामा से कहने वाले थे सुदामा भोजन करो, इतने में एक पहरी आया, द्वारकाधीश की जय हो। भगवान बोले क्या बात है? बोले आपने कहा था वो कौन सा नगर है वहां 7 दिन 7 रात का भंडारा कराना है, कल से वो भंडारा चालू कर दिया है, द्वारकाधीश की जय हो। इतना कह करके वो चला गया। सुदामा जी ने कहा ये पूछ के जो कौन गांव की कह रहे। भगवान ने जब गांव का नाम लिया, सुदामा जी बोले वो तो हम ही लोग गाँव आए। और इस सुदामा जी बोले भंडारो गाँव में ही हो रहा हो। तो बेटी बेटों के भोजन हो गए हुई है। पहरी ने कहा जो आ रहा है उसको भोजन दिया जा रहा है और जो नहीं आ रहा उसको परुष पात्र से घर जा रहा है। ऐसी व्यवस्था से सुदामा को भोजन कराया था। एक पर्व ऐसा भी मैंने पढ़ा है। इसके बाद फिर दोनों मित्र भोजन करे, रात विश्राम हुआ। सुबह जब भगवान आए, सुदामा जी ने सबसे पहले कटोरी दी, इसको पकड़ो तुम। क्यों? बोले हीरे मोती दान में देकर भक्ति विराग दिखावे न्यारी, सब कुछ दे के परीक्षा लेता कौन सी राह चले संसारी, माया मोहे के जालों में पड़ के फंस के रह गई बुद्धि बिचारी, सोचे समझ के सौदा करियो नंदे को लाला बड़ो व्यापारी। जो कटोरी पकड़ो तुम अपनी। और भगवान ने फिर कहा कि भाभी ने कहा रखो। ये मित्रवत व्यवहार थे। सुदामा जी ने चना की पोटली दी। जैसे भगवान ने गांठ खोली, जैसे श्री सुदामा जी ने भगवान को पोटली दी, क्या भगवान ने छीन ली कुल मिलाकर। पोटली खोली भगवान ने, कटोरी की खुशबू पे सुदामा को चीख आई और पोटली खुली सो भगवान चिपक गए। सुदामा जी से कीक मार दी। कार्य मित्र जो कया कर रहे हो? सुदामा जी बोले कन्हैया कुछ नहीं। और अरे राम राम। सुदामा जी भी रोने लगे। रोने का कारण पूछा गया तो कारण अलग अलग था। भगवान सुदामा जी की स्थिति को देखकर रोए और श्री सुदामा कन्हैया की परिस्थिति को देख धन्य है मेरा मित्र, आज क्या वैभव पारा। खुशी के आंसू सुदामा की आंखों में हैं और बरह के आंसू आज भगवान की आंखों में हैं। ऐसे श्री सुदामा जी प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। मांगो तो सुदामा बताओ क्या चाहते हो? सुदामा जी बोले कन्हैया कैसी बात करते हो, हम तो तुम्हारी कटोरी ले भी आए थे और भाभी ने जब प्रसाद रख दो तो भगवान ने एक मुट्ठी उठाई। देवराज आज्ञा प्रभु, आज से मैं तुम्हारी सिंहासन मृत्यु लोक में गिरवी रखता हूं, क्या तुम्हें स्वीकार है? इंद्र बोले प्रभु सर्व संपत्ति के स्वामी तुम हो, सो तुम जानत सब अंतर्यामी, बिन सेवा जो द्रव्य दीन को राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। सुदामा जी के यहाँ भगवान ने देवलोक की संपदा देवराज इंद्र मिला के मंत्र गिरवी रख दिए जिससे देवता तृप्त होते हैं। दूसरे में भगवान ने जो सुख वैभव सुदामा को देना था प्रभु ने वो दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे उठाई रुक्मणी जी आ गई। रुक्मणी जी ने कहा कि नाथ क्या कर रहे हो? कटोरी लेके हमने पहुंचाओ, तो नाव लेकर लो अभी हमने पहुंचाओ, व्यवस्था पूरी हम बना रहे, तुम तो सो रहे थे। और प्रसाद सब आपने पालो, क्या संत का प्रसाद हम लोगों को नहीं मिलेगा? तो भगवान बोले देवी लियो जो है प्रसाद, देखो जैसी विदाई पंडित जी की करने हुई करत रहो। और भगवान ने कहा सुदामा आते जाते रहना। सुदामा जी जैसे ही भगवान के घर से चले और जो भगवान का दर्शन करके सुदामा जी आए तो यहाँ का प्रभाव सबको पता ही है। सुदामा मंदिर देख डरे, सूखी टपरिया कंचन महल करे। जैसे ही श्री सुदामा जी ने सुशीला आई, सारा हाल सुनाया। सुदामा जी ने सुशीला का हाथ पकड़ा और मन से केवल सुदामा जी ने 2 शब्द कहे, बन जा रे बैरागी, बन जा रे बैरागी मनवा, बन जा रे बैरागी, अंत समय को काम नया है, अब काहे भरमाती मनवा, बन जा रे बैरागी। दोनों पति पत्नी कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये रघुनाथ जी जाने, सुखदेव जी जाने, श्री राजा परीक्षित जी जाने, श्रीमद् भागवत की कथा जाने, कहाँ राजा परीक्षित चले गए। इतना भरे के तक्षक आया और जो राजा परीक्षित को स्पर्श हुआ, राजा परीक्षित का तो भगवान ने जो किया रघुनाथ जी जाने, पर विषधर का भी मोक्ष कर दिया, तक्षक का भी स्पर्श मात्र में ही मोक्ष हो गया। ऐसी परम मंगलमयी कथा सप्त दिव्य सत्र 6ठम दिवस के इस वर्षगांठ महापर्व गोपीठ में 18 पुराणों के सहित श्रीमद् भागवत कथा ब्राह्म होती है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ समय के लिए इस पावन पुनीत सत्र को हम ब्राह्म कर रहे हैं। केवल पुराण का पूजन और एक पुराण का विश्राम शब्द रह रहे हैं। उससे पहले मैं अब आपके सबके सम्मान के लिए, क्योंकि आज बहुत मान सम्मान सबका करना है और समय कम है, फिर प्रसाद भी कराना है, आप सबको विदा भी देना है, तो
बहुत बहुत आप सबका हृदय से आभार। सब यजमानों का मैं हाथ जोड़ करके दोनों भाइयों की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके रहने में व्यवस्था में जो भी कमी रही हो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब अपनी बात पुष्पांजलि के साथ आप सबके हृदय में अपने हृदय का उद्गार भरने के लिए मैं आहूत करता हूँ यहाँ मंच के माध्यम से पूज्य बड़े भैया के लिए कि वो जो इस सत्र को निर्विघ्नता से संपन्न करें। शुभकामनाओं के साथ आप सबको विदा करें। जय सियावर। सीतानाथ समारंभां रामानंदा मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। परत्पर परम मंगलमय प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी भगवान भोलेनाथ राम रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज भगवती जगत जननी माता बंजारन वेद लक्षणा गौ माता उपस्थित जितने भी यहाँ पर देवी देवता विराजे हैं सबके चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए और समस्त मंच पर विराजे हुए आचार्य वृंद संत वृंद संगीतज्ञ बंधु यजमान बंधु श्रोता बंधु दानदाता ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जितने भी सब विराजे हैं सबके हृदय में बैठे हुए अपने राम का दर्शन करते हुए मैं भगवत भाव से आप सबको प्रणाम करता हूँ। और जिन जिन को जाना है वो एक ही बेर में उठ के चले जाओ। 5 मिनट की हमारी बात सुन लो, भंडारा खत्म नहीं होगा ये गारंटी है। सर्वप्रथम मैं अपने सदगुरु भगवान परम श्रद्धेय पूजपाद महंत श्री पूज्य दद्दा 108 श्री राम मनोहर दास जी देव मुरलीधर मंदिर बड़ी देवरी उनके चरणों में नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और मंच पर विराजे हुए उसी गादी को सुशोभित कर रहे परम श्रद्धेय पूजपाद महंत श्री हरि कृष्णदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज जी विराजे उनको प्रणाम करता हूँ। और अभी अभी गोटेगांव विधायक सम्मानीय महेंद्र नागेश जी उपस्थित हैं, उनका गौशाला परिवार में बहुत बहुत मान है। विराजो प्रभु जी व्यासपीठ पर विराजे हुए हमारे प्राण हमारी शान हमारी शोभा हमारा गर्व हमारा घमंड और हमारा सर्वस्व हमारे भगवान ने नाता छोटे भाई का बनाया है पर मैंने नाता इनसे अपने पुत्र का बनाया है। हमसे जब कभी कोई पूछता है कि गुरुजी तुम्हारे कितने बच्चे हैं तो शायद सब यजमान जानते मेरे मुंह से निकलता है मेरा एक बच्चा है बस। मैंने कभी नहीं कहा कि 2 हैं कि 4 हैं। मेरा एक ही बच्चा है जिसका नाम है नवीन बिहारी। इनके 4 बच्चे हैं, इनको पालना है इनको पोषना है, मेरा तो एक ही है। और इन 7 दिन में या 7 साल में अगर गौ माता की सच्चे मन से सेवा की हो, आप लोगों के दिल में जगह बनाई हो, तो मुझे सिर्फ एक आशीर्वाद देना, मेरी कितनी भी बुद्धि खराब हो जाए, कितनी भी बुद्धि खराब हो जाए, कितने भी कुमार्ग पे चला जाऊं, बस इससे अलग ना हो जाऊं, ऐसा आशीर्वाद देना। हम दोनों भाई, हम तो भगवान से भी मांग रहे, अब जाएं भी तो दोनों साथ ही जाएं, ज्यादा समय ना लगे हम लोगों को, क्योंकि मुझे पता है ना ये मेरे बगैर जी पाएगा और ना मैं इसके बगैर। और मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं
दुनिया में अगर तुम्हें भी कुछ पाने की इच्छा है तो अपने भाई से प्रेम करो। सेवा माँ बाप की करो पर प्रेम भाई से करो। मैं गारंटी देता हूं दुनिया की कोई उपलब्धि ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारे कदम का चुंबन करने तुम्हारे दरवाजे ना आए। बस भाई भाई में प्रेम रखना। ऐसे व्यासपीठ पर विराजे हुए हमारे छोटे भाई, हमारा बेटा, उस नाते मेरी पूरी जीवन की तपस्या तुम्हारे लिए और व्यासपीठ पर विराजे हो, इसलिए उस व्यासपीठ को कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, वंदन है। मैं बिल्कुल शुरू से अपनी बात को 15-20 मिनट में रखना चाहता हूं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जिस दिन 7वां दिन होता है और उसी दिन सुबह से यजमान के परिवारों के चेहरे उतर जाते हैं। हम जिनके घर में कथा करने जाते हैं हमें लगता है इन लोगों को हो क्या गया है, पर आज सुबह से हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कल से बिछड़ जाएंगे सबसे। मैं सर्वप्रथम तो अपने समस्त यजमानों को हृदय से धन्यवाद साधुवाद देता हूं, दोनों भाइयों की तरफ से और गौशाला परिवार की तरफ से। इन 7 दिन में एक भी यजमान ने यह शिकायत नहीं की कि गुरुजी पानी नहीं है, कि व्यवस्था नहीं है, कि भोजन में नमक नहीं है, कि हल्दी नहीं है। क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है, अब ये गौशाला जितने भी यजमान हैं ने ये मान लिया है कि मेरी है, और घर में कोई कमी रह जाए तो व्यक्ति उसको उजागर नहीं करता, छुपाने की कोशिश करता है। मुझे पता है आप लोगों की व्यवस्था उतनी नहीं हो पाई। महलों में रहने वाले लोगों को हमने रोड पे ला दिया, तंबू में पटक दिया। गौशाला की खाड़ें के देखो वो मैं सवा दो आप लोगों को, पर किसी ने उप तक नहीं किया। इतने लोगों में से एक व्यक्ति ने शिकायत नहीं की कि गुरुजी गद्दा नहीं आ, कि पल्ली नहीं आ। तो अभी ले ले, आओ गर्ग। मैं आपका ये उपकार दोनों भाई नहीं चुका सकते, हम आपके ऋणी हैं और हम इस ऋण को कभी उतारना भी नहीं चाहते। जीवन भर हम आपके ऋणी रहेंगे दोनों भाई। बहुत बहुत साधुवाद है आप सबके लिए। आप सबने इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना दुलार दिया है हम दोनों भाइयों को, ये शायद किसी को मिला हो। ये मेरे माता पिता गुरुदेवों की आशीर्वाद, हमारे गांव के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद। आज आप लोगों ने वहां लाके खड़ा कर दिया हम लोगों को, जहां की कल्पना शायद मेरे माँ बाप ने भी नहीं की होगी, फिर हम लोग तो छोड़ दो, किसी ने वो कल्पना नहीं की होगी। आपने वहां लाके खड़ा किया है। अब आप सबसे निवेदन ये है कि खड़ा किया है तो हमारे साथ खड़े रहना, हम लोगों को छोड़ना मत। अगर तुमने यहां लाके खड़ा कर दिया है तो, वरना हम जहां थे वहीं अच्छे थे। अब इतनी ऊपर ले जाके खड़ा किया है तो अब छोड़ना मत, क्योंकि हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग खड़े रह सकें। बच्चे हैं, कभी भी लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं, पर अगर आप सबका हाथ सिर पे रहेगा तो शायद गिरने का खतरा कम हो जाएगा। आप सब ऐसे ही अपना आशीर्वाद यजमान बनाए रखें, और अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो हम दोनों भाई हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांग सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है हम लोगों के पास। मैं समस्त आचार्यों के चरणों में निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो 18 पुराण का वाचन कर रहे हैं। यज्ञ के आचार्य हमारे श्रद्धेय गौरव शास्त्री जी और समस्त वर्णित आचार्य, आपके 18 पुराण में, यज्ञ में, तप में, तपस्या में जो भी पुण्य अर्जित हुआ हो, भगवान से प्रार्थना करना बंजारन से, कहे बंजारन वो सारा फल हम इन यजमानों को और दानदाताओं को अर्पण करते हैं, जिनका एक नया रुपया भी गौशाला के निर्माण में, गौ सेवा में लगा हो। जब मैंने गौशाला खोली उस समय द्वारकाधीश मंदिर बड़ा बाजार में मेरी कथा हो रही थी, और मैंने मंच से कहा, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत गड़बड़ थी, तो एक माता जी मंदिर के दरवाजे भीख मांगती थी। उसने ला करके मुझे 3-4 रुपया देते, बोले बेटा इतना अच्छा काम कर रहे हो, जब हमारी
इतनी तो गुंजाइश नहीं, आज 4 सिक्का मिले हैं जो तुम गौशाला में लगा दियो। उसी दिन मुझे विश्वास हो गया था कि गौशाला बहुत आगे जाने वाली है। वो 4 सिक्के आज भी हमारे घर में रखे, हमने खर्च नहीं किए उनको। बूंद बूंद से घड़ा भरा, भगवान ने जिसको जिस लायक बनाया उसने उस लायक गौशाला का सहयोग किया, और आज एक गौशाला एक पीठ के रूप में स्थापित हो गई। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं, वो आत्मा जहां भी हो और बहुत अच्छी जगह भगवान के चरणों में होगी, स्वर्गीय श्री डीलन सिंह जी मोठी वाले, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे एक बार कहने पर मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारी जहां पांव पड़ जाए, जहां नजर पड़ जाए, वहां तक तुम निर्माण कर लेना, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। और उनके 4 बच्चे, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, स्वर्गीय डीलन सिंह जी दादा राजा दशरथ थे, और उस दशरथ के ये 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अरविंद भैया, वीरेंद्र भैया, राजेश भैया और विक्रम भैया, ये वास्तव में 4 दशरथ के ही पुत्र हैं। आज भी ये कभी हमें मना नहीं करते, हम कहूं निर्माण करवा ले में, कछु कर ले में, हमें पूछने की ये भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं उस दिव्यात्मा पुण्यात्मा को नमन करता हूं, उनके दान को, कुछ तो उनका पुण्य रहा होगा। यहां एक से एक दिव्य साधु संत महात्माओं का आगमन हो रहा है, आप जैसे वैष्णव भक्तों का आगमन हो रहा है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों से लोग यहां आ रहे हैं। एक व्यक्ति की तपस्या का फल है। मैं बहुत बहुत मोठी परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और स्वर्गीय श्री रामचरण सिंह जी दादा बरकोटी परिवार, डीलन सिंह जी के समधी, ये जगह उन्होंने भी कहा कि जब हमारे समधी ने दान दिया है तो हम भी दान दे देंगे। तो इस तरफ की जगह, उसमें फिर तुरंत हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर गौ सेवा करने वाले बाबा बसंत चौरसिया जी ने भी 1 एकड़ जमीन का दान दिया। हमारे कलू कक्का, उन्होंने भी दान दिया, महेश सिंह जी बड़गान ने। तो मैं सभी भूमि दानदाताओं को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सदगुरु सेवा ट्रस्ट चित्रकूट, जो हर माह यहां पर नेत्र शिविर निशुल्क लगता है, और बहुत लोगों का नेत्र परीक्षण होता है, निशुल्क चश्मे का वितरण होता है। और इस बार से अगर भैया कहेगा तो भैया अपन कोशिश कर रहे हैं कि हर 8 तारीख को जितने भी लोग नेत्र परीक्षण के लिए आए, अपन उनके भंडारे की व्यवस्था कर भी हर 8 तारीख को। और इसके लिए और पूरी गौशाला को मैं विक्रम भैया को ये पूरी जवाबदारी देता हूं। मंच पे आओ विक्रम भैया। 3 महीने हो गए हैं, हम दोनों भाई तो कथा करते रहे। नवीन भैया 13 तारीख की रात में गौशाला आए, मैं 14 तारीख को 12 बजे रात में गौशाला आया, 15 से कथा थी। पर 3 महीने से विक्रम भैया ने अपने पूरे घर के, किसानी के, नातेदारी के, रिश्तेदारी के काम छोड़ करके इतनी मेहनत की कार्य निर्माण में, साफ सफाई में, व्यवस्थाओं में। एक बार जोरदार तालियां हमारे विक्रम भैया के लिए। और आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति खुद चलने में समर्थ नहीं है, पर 3 महीने में वो बदलाव किया गौशाला में, वो बदलाव किया कि हम 7 साल में इतनी व्यवस्थाएं नहीं बना पाए। विक्रम भैया, ये तुम्हारी मुंह की तारीफ नहीं है, तुमने 3 साल में जगह जगह नल, कहां क्या व्यवस्था रहेगी। जब भी हमने कहीं बाहर से फोन लगाया 9 बजे 10 बजे रात में भी, भाई साहब कहां हो, बोले गौशाला में। क्या करवा रहे, बोले पीछे के चद्दर चढ़वा रहे, टेम कम बच्चों है। तो दिन रात एक करके ये कार्य किया है। और मैं अब सबके सामने, जो तुम्हारे पिताजी धर्म का बीज लगा के गए हैं, तुम चारों भाइयों को उस वृक्ष को संभालना है। अब पेड़ तो हो गया है, पर अब तुम सबको संभालना है। तो अब गौशाला की सारी व्यवस्था, और 8 तारीख को जो भी भगत आएंगे वो भंडारे की व्यवस्था अब गौशाला। और अभी हमारे यहां जो गौ सेवा करते थे भैया वीर सिंह यादव जी, वो 2 महीने पहले दुर्घटना में
एक्सीडेंट हो गया। मैं उस आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं वीर सिंह यादव की आत्मा को भगवान अपने चरणों में निश्चित इतनी गौ सेवा की है तो, और 2 महीने से तो विक्रम भैया पूरी व्यवस्था दिखवा रहे हैं। मैं भैया निवेदन करता हूं एक पुष्पहार के द्वारा आगे की जवाबदारी विक्रम भैया को सौंपी जाए। हम लोग तो बाहर रहते हैं, कभी कभार आते हैं, ये सारी जिम्मेदारी विक्रम भैया, पहले से तुम्हारे पिताजी तुम्हारे कंधों पे डाल गए और हम दोनों छोटे हैं आपसे उम्र में, तो हम भी ये जवाबदारी आपके कंधों पे डाल रहे हैं। जोरदार तालियों से विक्रम भैया का स्वागत और इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को विपिन बिहारी प्रणाम करता है। मैं भी इतनी मेहनत नहीं कर पाता, जो व्यक्ति खुद समर्थ चलने में नहीं, पर आप सब देख रहे हैं भंडारे में सुबह से लेकर रात तक पूरे यजमान हमसे तारीफ कर चुके कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भैया को और उनकी पूरी टीम को। समस्त हमारा गौशाला परिवार, सचिव श्री रमाकांत विदुआ जी, मंच पे आ जाएं, श्री राजकुमार यादव जी, सचिव पुरुषोत्तम तिवारी जी, विक्रम भैया तो हैं ही मंच पे, नेताजी हमारे कोषाध्यक्ष आनंद साहू, मनीष सेन, सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विक्रम भैया की पूरी मंडली, पूरी मित्र मंडली, 2 मिनट और बैठे रहो, का जरूरी, कहां जाने हैं बताओ। सुरेंद्र सिंह जी अटारी, हल्ले भैया और समस्त पूरी टीम विक्रम भैया की जो भंडारे की व्यवस्था की, आचार्य जी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारी और भैया की पूरी टीम, हमारे सुधीर शास्त्री जी, प्रदीप बिहारी जी, राहुल, नित्या, छोटू शास्त्री जी, नेता आनंद, सौरभ, शुभम सेन, शुभम ठाकुर, विनय, साहब, अनिल, योगेश, मम्मा, गोलू, प्रहलाद, सोनू, सुनील पटेल सुर्खी और हमारे बचपन का मित्र जो शुरू से हम लोग पढ़े भी और सागर में भी रहे, तो एक कमरे में रहे, हमारे देवराज भैया भी बैठे हैं। बहुत बहुत हमारी जन्मभूमि से बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और पूरी टीम के अलावा मैं प्रदीप को, शिवम को, छोटू को और नेता को और आनंद को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इन 4-5 बच्चों ने हमारे इतनी मेहनत की है कार्ड बांटने में, आपसे संपर्क करने में। मैंने इनसे कहा कि चलो कथा में, बोले गुरुजी 2 कथा में हमें नहीं ले चलो। हमने कहा तुम्हें दक्षिणा को घाटा हो जाए। बोले गुरुजी साल भर आपसे दक्षिणा लेते हैं, अगर 2 कथा में ने भी आए तो हमारों की सेवा हो जाए गौशाला के लाने। तो बेचारे इतनी ठंड में, मैं महंत जी से निवेदन करता हूं सबको पटका, प्रदीप, शुभम, छोटू शास्त्री जी, आनंद और नेता को जिन्होंने हर यजमान तक पहुंच करके व्यवस्था बनाई, मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। समस्त हमारी मीडिया को। अब दूसरा नाम, बहुत बड़ी बेईमानी करोगे अगर आप लोग भाग जाओगे तो। जिनने पागलों की तरह आपकी सेवा की है, अगर उनका सम्मान ना देख पाए तो हो सकता है भगवान तुम्हें भी कभी सम्मान देखने नहीं देगा। ध्यान रखना। कथा पूरी हो गई, हम अपने रोल में आ गए। 6 दिन 7 दिन हम बोले नहीं है कोई से, पर अब असली रूप में आवे वाले हैं, सो ध्यान रखियो। तुम जब किसी का सम्मान नहीं देख सकते तो गारंटी है भगवान तुम्हें कभी सम्मान देगा ही नहीं, क्योंकि जो तुमने देखा नहीं वो तुम्हें मिल नहीं सकता है। ध्यान रखना इस बात का। दूसरा नाम हमारी लक्ष्मी बहन, जो हमारे पूरे भंडार की व्यवस्था को देखती है। ये हमसे भाई कहती है, भैया ही कहता तक गुरुजी नहीं कही। मैं बहन ऋणी हूं तुम्हारा और तुम्हारी पूरी टीम का कि तुमने जो मुझसे भाई कहा उस रिश्ते को तुमने निभाया। पागलों की तरह सुबह से पूरी मेरी बहनें, कल तो हमने शायद विक्रम भैया से पूछी थी कि जो रे खाद कबे हैं यार, हम जे बेर गए पुड़ी बनाते ही मिल रही, तो जे बोले वे 2-2 जनी। और विक्रम भैया के आंसू आ गए थे जब इनने कहा कि गुरुजी लक्ष्मी तो हाथ में पुड़ी लेके खा रही थी, उन्हें जा रही थी, वो काम करवा जा रही थी।
बहुत बहुत धन्यवाद है बहन तुम्हारे लिए, तुमने दोनों भाइयों के सम्मान की रक्षा की। मैं चाहता हूं मंच पे आओ, आओ। इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत। सिर्फ 3 लोग थे जो सबसे आखिरी में सोते थे और सबसे पहले उठे मिलते थे। हम और भैया जो पूरे सो जाते हमारे चक्कर मारते। अब अगर हम भोजनशाला में गए तो लक्ष्मी बहन जाई भैया जो रहेगा अब जो कल मंगा लियो, जो सवेरे चाय नहीं है कहूं से मंगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और इसी तरह ये गौशाला तुम्हारी है, तुम्हारा परिवार है, और इन दोनों भाइयों के साथ तुम्हें मेहनत करनी है। हमारी बहन रामेती बहन जी जो सुर्खी से हैं, सरकारी नौकरी में हैं, टीचर हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। मैंने कहा बहन तुम्हारी नौकरी, बोले भैया आप तो तनक और रह गई, चली जाए तो चली जाए, पर गौशाला पे आंच नहीं आन दे है। तुम दीदी के थो, हम 2 ही जने हमारे बहन दीदी के थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अखिलेश टेंट, अगर अखिलेश तक हमारी आवाज जा रही हो, उसके सम्मान में इतनी ताली बजाओ। जिस व्यक्ति ने मुझसे ये नहीं पूछा कि गुरुजी हमें दोगे क्या तुम इतने सामान का, एक शब्द नहीं पूछा। हमने कहा यार इतनी ताम हम बना रहे ने दे पे, तो बोले ने दियो हमारी गौशाला है। और उसी दिन से 2 बजी रात है, 3 बजी रात है, 4 बजी रात है, जी ने जब कही के गद्दा पल्ली नहीं है तुरंत गाड़ी लेके गो, कितने टेंट वालों के सामान उठा के ले आओ, वो तो अखिलेश जाने। और पूरी अखिलेश की टीम, अखिलेश तक अगर आवाज जा रही हो तो मंच के पास आओ अखिलेश। पूरी टीम को साधुवाद है। अनिल टेंट हाउस गौर झामर, ना मैंने पर्चा बनाया कि क्या सामान चाहिए, कहां क्या लगेगा, पर एक बात बताएं, जैसे हम पगला ऐसा ही नवीन पगला, ऐसा ही जो बनावे वाले पगला मिले, ऐसा ही टेंट वालों पगला मिलो, ऐसा ही जो विक्रम भज्जा पगला मिलो, सो पूरे पगला ही पगला इकट्ठे हो गए गौशाला में। पूरे पगला हैं तो जितने हैं। अखिलेश को बहुत, जहां आवाज पहुंच रही हो तो मंच के पास आओ अखिलेश भाई, तुम्हारी मेहनत है नहीं। अच्छा है नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। वाहन व्यवस्था में एक आध स्टाफ के लड़का को बुला ले, पार्थ यादव और जयेश नामदेव और हमारे सत्येंद्र भैया की पूरी टीम, जोरदार तालियां एक बार मनोज के लिए। और मजले क्या नाम, रमेश पटेल और मनोज लाइट व्यवस्था के लिए बेचारे बिल्कुल आधी रात अभी फोन लगा दो कहते को बल्ब बुझ गओ, कहते को नल खराब होगा, तो बेचारे ठंड में निंग के आ गए। उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे सभी जो गौ माता की सेवा करते हैं, सीताराम साहू, नारायण साहू, हल्ले भाई, शिवराज प्रजापति और शिवकांत प्रजापति, इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये साल भर बहुत मेहनत से गौ माता की सेवा करते हैं और उसी का फल है। यहां जो भी आता है वो ये कहता है गुरुजी तेरे जावे को मन नहीं हो रहा। अभी तो इतनी भीड़ भाड़ है, आप कभी अकेले भी आना तो आपको खराब नहीं लगेगा, क्योंकि कहते जहां गौ माता सुख की एक सांस लेती है वहां एक अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। और यहां तो गौ माता इतने सुख की सांसें ले रही कि हर पल यहां यज्ञ का फल है, इसलिए यहां का वातावरण इतना पवित्र और शुद्ध हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं नगर परिषद अध्यक्ष श्री सरवन सिंह जी दादा को। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सरवन सिंह जी दादा, नगर परिषद अध्यक्ष सुर्खी, जो अब हमें लग रहा है इनको भी पगला ही कह दें, पगलों की टीम में आप हो। 12-1 बजे घरे जाने और सुबह तक तैयार मिलने, सब काम छोड़ कर, अच्छे दिमाग बारे जो काम करते ही नहीं है, दिमाग लगावे बारो ऐसे काम नहीं कर, तो पगलों के काम यहाँ है। अजय जजमान भी पूरे पगला ही को बैठे। दिमाग अगर तुमने लगाओ हो तो क्या बोलते, को ठंड में जा रहा हो, को सार में डरो रहे, खावे मिले है के नहीं मिले है, तो तुम्हारे तेन आई नहीं पाऊते।
वो तो पगले आने के चलने हैं, सो चलने हैं, अब आगे जो हमारे पूरे पगला ही पगला इकट्ठे हो गए गौशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद दादा श्री शरमन सिंह जी के लिए, आपके सहयोग के लिए और गौशाला के लिए आपके समर्पण के लिए। बड़े भैया श्री अरविंद सिंह जी, राजेश सिंह जी मोठी वाले, एक और भैया, अब हमारे फायदा की बात सुन लो। राजेश भैया अगर यहां हो तो मंच पे आए। हमने राजेश भैया से जमीन मांगी दान में, और वो भी हमने मांगो पहली बार, गौशाला के लिए नहीं। हमने कहा एक काम करो, हम मन नहीं हो रहा हो कि गौशाला की जगह में हम रह, क्योंकि जब हम यहाँ का खाते नहीं, यहाँ का 1 रुपया लेते नहीं, तो अब हमारी इच्छा है कि हम यहाँ रहें भी ना। तो हमने कहा भैया तुम्हारी तो बहुत जमीन है, हमें ज्यादा नहीं 50 बाई 50 जमीन को टुकड़ा, पर वो गौशाला के लिए आना नहीं, वो विपिन बिहारी को दो, जिसमें हम अपनी टपरिया बना के 2 भैया रहे हैं, सेवा गौशाला की कर रहे हैं अपनी जगह में। तो राजेश भैया ने कहा महाराज 50 बाई 50 नहीं, हम डीलन सिंह जी के पुत्र आए, तुम तो 100 बाई 100 दई जहां बनाने उसको बना लियो, सो आज हमें फायदा होगा। अब हमारी जगह आए गौशाला की नहीं, हमें मिली है ईमानदारी से। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सिंह जी, हमारे लक्ष्मी पांडे जी, जो पूरे निर्माण का कार्य उनके द्वारा होता है। और राजेश भैया हमें दई है, मनो खबर राखियो, गौशाला है तो पिताजी दे गए, बा कह रहे सब तुम आवाज बना ली जहां चाहे, जहां हम 2 ही जनों की कहा मैंने, कई जनों की हमने बने हैं अपनी टपरिया में कच्चो मकान। रामू मेजर, बाबू बांकड़ा जी, अखिलेश जी, नीलू गोस्वामी जी, डॉक्टर गणेश, सबका हृदय से बहुत बहुत मान और सम्मान है। और अब मैं सत्येंद्र भैया को मंच पे आमंत्रित करता हूं। आओ, जमीन नहीं ले रहा है जी, उन्हें तो डरान सी लगी कि बब्बा ने दई, पापा ने दई, अब हमें गया तन लगे। ये मेरा वो लाड़ला भतीजा है, वो लाड़ला भतीजा है, बेटा है मेरा, हमारे डीलन सिंह जी के नाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्ण रूप से मुझे किसी प्रकार की कोई यहाँ व्यवस्था लगती है तो हमारे सत्येंद्र भैया अपने काम छोड़ के आधी रात है, और हम कभी को हमें को डांट देते फोन करके कि चाचा इतने जा व्यवस्था नहीं है, तुम कहाँ हो, इतने आओ जल्दी, तो हमें आने पड़ा थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महंत जी से निवेदन करता हूँ, रामू बांकड़ा और हाँ रामू और बांकड़ा 2 जने लगाए, आ जाओ 2 जने। ये हल्के महाराज के गरीब दोस्त आए जी, कहते हैं आओ मेरे गरीब दोस्त, आ जाओ दोनों मंच पे। और मैं जो नगर परिषद सुर्खी के सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं। आओ, पूरी व्यवस्था बेचारों ने घर जैसी, पूरे में झाड़ू लगाना, साफ सफाई रखना, ईमानदारी से सम्मान के अधिकारी तो ये हमारे भाई हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों के लिए, ऐसे ही गौशाला के लिए समर्पित रहना। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। एक और सूचना है, लखन भदौरिया जिनका मोबाइल किसी ने कमरे से निकाल लिया है, बस एक चोरी भाई कहा ही 7 दिन में, सो जेने भी निकारो हुए ईमानदारी से कार्यालय में धरे, जो ना हमारी ऑफिस में नीचे से खिसकाई हो। कछु तो कहा विपिन बिहारी में के पहाड़ में मेला लगाए हैं, जा भी सोच लियो, सू के संक नहीं बज रहा है, ये तो ध्यान रखियो। हमने बताई थी कि हमें पर्चा बनाने हैं नहीं, हमें तमाशो लगाने नहीं, गड़ा भभूत को काम नहीं करने, न बंजारन की जा कृपा है। तुम हम पैसा दिखा रहे को कितने धरे को अंजीब में, हम करने नहीं, हम नाव ले देना तर शाम तक जीने भी लो हुई है, और नाव ने ले हैं तो तारीख लिख ले। अगर हमने ईमानदारी से बंजारन को पूजो हो जाए तो साल भर में तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। जो भी ध्यान रखियो, जो को मोबाइल ले जाए उसको सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। इसमें बिल्कुल ईमानदारी से, जो एक कलंक न लग पाए, किसी का कोई सामान गुम नहीं हुआ तो एक कलंक जो भी काजर को नहीं लगे, इसे ईमानदारी से वो मोबाइल
तुम तो हमारी ऑफिस में जगह है नहीं अच्छी से खिसकाया जो ना मर जाओ, मोटीड़ो ने हुई तो हमें तुम बामन न कजो, 1 साल में लखवा लख के मारो। आप तो होगा विश्राम कथा को आप कौन बंदिश ने कहा ही, और 24 से फिर जाके ताहे चैनल पे सब जानते हैं कि हम कहा हैं, सीधे तो हमको उसमें बोलता ही नहीं है, और अब तो और ही नहीं बोलने। बात बिल्कुल सही होगी, जिसको बुरा लगे अंगली इत तो अज्जो, हमारी कथा में नहीं आने से बिल्कुल नहीं अज्जो। दूसरी बात, हमारे जन्मभूमि से हमारे आदर्श जिन्होंने हमारे गांव की मिट्टी को बहुत दूर तक देश विदेशों में महकाया, जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा दोनों भाइयों ने, ऐसे परमादरणीय चाचा जी श्री साहब सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूँ महंत जी से आशीर्वाद लें। वास्तव में ये वो शख्सियत है जिनके संस्कार आज हम दोनों भाइयों में हैं। हमारे गांव में आज भी मर्यादा है। मैंने 25 साल में बहुत घूमा है, पर फक्र से कहता हूँ सागोनी जैसा गांव दूसरा नहीं है। मान में, मर्यादा में, सम्मान में, धर्म में, हर चीज में आज भी हमारे गांव में एक का दुख पूरे गांव का दुख होता है और एक का सुख पूरे गांव का सुख होता है। हमारे गांव में आज भी कोई ये नहीं बता सकता कि बारात में जाकर वो जा बता देवे कि मोड़ी को बाप जो आए चीनत भरने हुए, तुम्हें जो मिले है वो यहाँ सोई लगे कि यार मोड़ी को बाप जो ही आए। ये हमारे गांव की पहचान है सागोनी पुरेना की। आदरणीय बड़े भैया श्री मलखान सिंह जी उपस्थित हैं। आइए, बड़े भैया श्री बुंदेल सिंह जी उपस्थित हैं, वो भी मंच पे आए। हमारे दमोह से मनु मिश्रा जी उपस्थित हैं। एक और 2 सूचनाएं और हैं, बस फिर अपन विराम कर रहे हैं। अंगलीवार में हमारे देवरी से जो रैकवार समाज की जो भगत आए हैं और जो पूरी सफाई कर रहे हैं बर्तनों की, अंतर बिल्कुल नहीं है। नवीन बिहारी नर्तन की सफाई कर रहे हैं और वे बर्तन की सफाई कर रहे हैं। हम लोग नर्तन की सफाई कर रहे हैं, वो बर्तन की। मैं लक्ष्मी भाभी से निवेदन करता हूं, तक आवाज जा रही हो तो मंच पे आए। अगला जो कार्यक्रम होगा वो 7 फरवरी से होगा। जोरदार तालियां बजाओ, साथ ही रहे ना। 7 फरवरी से, और वो अभी तो अर्ध कुंभ है सुर्खी में, महाकुंभ 2027 में है, क्योंकि 7 और 2 कितने हो रहे, 9। राम जी कौन देना भाई, 9वीं के दिन। अगले वर्ष हमसे लगभग आधा फुट ऊंचे राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा, हनुमान जी बैठे हैं उनकी प्रतिष्ठा, 21 कुंडी यज्ञ, और वही ऐसे यजमानों के द्वारा, और 18 पुराण, और अगली बार बसंत पंचमी हनुमान जयंती, बसंत पंचमी के दिन भगवान की प्रतिष्ठा होगी, और नर्मदा जयंती को भंडारा होगा। बरभान जो भी जाएंगे वो स्नान करके भंडारा यहां करेंगे। तो राम दरबार की प्रतिष्ठा, हनुमान जी की प्रतिष्ठा, और एक और शख्सियत हमारे बीच में विराजी हैं, बहन श्रीमती सुमन यादव जी, जो जबलपुर से पधारी हैं। उनके द्वारा माता बंजारन के मंदिर के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की राशि भेंट की गई है। ये हमारी बहन जी श्री सुमन यादव जी। और अभी हम सुन रहे थे, हम तो जुड़े हैं परिवार से, बड़ा धार्मिक परिवार है, और अगर ये भी जल्दी रुपया दे दें हैं, आओ तो हम मंदिर काम लगा दें, सो वही समय बंजारन मैया को मठ भी बनवा ले 1 साल में। अब तो हम ले आइले हैं। और 2 लाख रुपए इस बार आपके द्वारा इस कार्यक्रम में भी भेंट किए गए हैं। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। और अभी शायद 51,000 रुपए की राशि बेटे के जन्मदिन पर, जो विदेश में है, कहाँ है, लंदन में, लंदन में आया है बेटा क्या, अच्छा वहां से, चलो यहीं से उसके जन्मदिन की मंगल मंगल शुभकामनाएं। वो आपके कुल का दीपक बने और कुल को रोशन करे, ऐसी भगवती से प्रार्थना है। 51,000 रुपए, अच्छा 1 लाख रुपया कोठारी परिवार जबलपुर से भी आया है, आपके परिचित हैं, उनके द्वारा। तो अगले वर्ष राम दरबार की प्रतिष्ठा,
1 साल में हम बंजारन का मठ तैयार कर लेंगे, उसकी प्रतिष्ठा, हनुमान जी की प्रतिष्ठा, 21 कुंडी यज्ञ, 18 पुराण। अब सूचना दूसरी ये सुन लो कि जो कथा के यजमान रहेंगे उनकी राशि 11,000 रहे है। ठीक, थप्पड़ी ने बजाओ, कछु बड़ा रहा रुक जा। जो भी यजमान रहेंगे आपको 51 किलो गेहूं लाना होगा। जा बढ़ोतरी हो रही है, वो किस लिए? क्योंकि भगवान को अन्नादिवास करना पड़ेगा, तो उस अन्न के द्वारा जो भी यजमान बनेगा उससे 11,000 रुपए और 51 किलो गेहूं भगवान को अन्नादिवास कराया जाएगा। तो वो अन्न आप लेके आएंगे, जब जो भी यजमान आते जाएंगे वो अपने लेके आएंगे, और उसी अन्न से आप अपने कमरे में रखे रहेंगे। जब अन्नादिवास होगा तो आप खुद अपने हाथ से भगवान के ऊपर वो अन्न डालेंगे। यज्ञ में जो बैठेगा, ध्यान से सुन जाइए, बिल्कुल पक्षपात कहा ही नहीं, यज्ञ में जो बैठेगा उससे 25,000 रुपए की राशि ली जाएगी। जो यज्ञ में बैठेगा, जा पूजा तो तुम्हारों की अलग चले, पर जो यज्ञ में दिन भर आहुति करे है, पीठे पूजा करे है, उसे तो जे खो सो बता दियो। 25,000 रुपया की राशि, उसमें मुख्य यजमान की राशि 1 लाख रुपए रहेगी। पहले तो हमारे माता पिता उसमें बैठेंगे, हम ये घोषणा करते हैं। अगले साल के मुख्य यजमान हमारे माता पिता रहेंगे। दूसरे मुख्य यजमान हमारे कर्रापुर से दाऊ श्री कल्याण सिंह जी सरपंच साहब, वो अगले मुख्य यजमान हैं। तीसरे मुख्य यजमान यज्ञ के श्री ज्ञानचंद जी यादव दमोह से, अभी आइए मंच पे। हमारे गड़ा कोटा से हमारे गुरुदेव भगवान के भतीजे आदरणीय राकेश शुक्ला जी, वो भी अगली बार यजमान रहेंगे। तो 4 यजमान तो हो ही गए। आइए, हमारे जो पुलिस विभाग में हैं आदरणीय मुकेश पाठक जी, वो भी मुख्य यजमान रहेंगे। ये मैं बिल्कुल भैया जाने सोचियो, इत तो बड़ो कार्यक्रम हुई है तो रुपया तो लग है। पंडित भी कम से कम 50 से ऊपर रहे हैं, पूजा करावे बारे, 18 पुराण बारे अलग। हमारे सुरेंद्र रघुवंशी जी पठा, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, आइए, वो भी मुख्य यजमान रहेंगे। और जो 25,000 बारे हो वे भी हाथ उठा दे यज्ञ में बैठे बारे। वाह, अब हमें नाम तो सबकी नहीं आती हैं, एक एक जने खड़े हो जाओ, वो नाम बता जा। ये नोट करो प्रदीप जी। अकेले अकेले हो जाओ, अकेले 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 हो जाओ, माता अकेले अकेले हो खड़े। हमारे गोलू भैया साली चौकास हैं, तुम्हारे तुतिया के नाम बता दे। हमारे बमोरी से बड़े भैया, बैठ के लिख ले, तुम चले जाओ, बैठ के लिख ले, जीना पैसे गज्जा में पैसा दे रहे, हम तो बमक जाते बाउंड्री। हमारे अच्छा माधव भैया, अरे आओ, बराजो स्वागत है। हमारे बीच में सागर से आदरणीय बड़े भैया श्री राम अवतार पांडे जी विराजे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। राम नरेश पाठक जी, हमारे भैया श्री अरुण गौतम जी भी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत। अब एक सूचना वो ले ले यार भैया, हमने पैसा मंगाए, तुम उन्होंने गदा बदे लगा दें। अखिलेश पांडे जी और सुर्खी प्रभात फेरी मंडल का हृदय से बहुत बहुत। एक नाम और नोट करो भैया, हमारे मिश्रा जी, मनु मिश्रा जी दमोह वाले, वो भी उस प्रतिष्ठा। देखो भैया रे, पैसा तो अलग बात है, पर यज्ञ, 18 पुराण, राम जी की प्रतिष्ठा, हनुमान जी की प्रतिष्ठा और बंजारन मैया की प्रतिष्ठा, इतने संयोग जिंदगी में कोई इकट्ठे नहीं कर सकता। जो सब तुम्हारों को पुण्य आए कि इतने महायज्ञ एक संगे हुई हैं, और महाकुंभ सुर्खी का रहेगा। हनुमान जी मंदिर के लिए मैंने पिछली बार कहा था कि अपने परिचितों से, नातेदारों से, रिश्तेदारों से, गांव में, पड़ोस में 10-10 रुपया की भीख मांगो। वाह, एक नाम और लिखो, हमारे भूमि दानदाता इंजीनियर महेश सिंह जी बड़गान भी उस यज्ञ के मुख्य यजमान रहेंगे। हम के भी बारे हते महेश भज्जा के, सो तुम सोच कर है क्या, काय नहीं गए, दोनों भी नहीं आई गए। जय जय राजा, जय सतीश।
जी प्रदीप जी लिख रहे हैं, प्रदीप जी। तो मैंने 10-10 रुपए के लिए कहा था कि भीख मांग के लाओ, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर भीख ही भीख से बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नाम नोट करवा दियो। हमारे गौशाला के संरक्षक आदरणीय सतीश राजौरिया जी मंच पे आए, बबलू दीक्षित जी। बांसावारी मां साहब कहाँ गए? बांसावारी हमारे बैजनाथ कुर्मी जी लल्ला, वो यज्ञ के मुख्य। तो 10-10 रुपया की भीख मंगा मंगा के हमें मंदिर बनाने हैं। यही से हमने कपड़ा त्याग दे, इसलिए जब ही पैर हैं जब हनुमान जी के मंदिर को भंडारों खा ले हैं बैठार के। तो उसमें 11,100 रुपये लालचंद रजक दमोए बर्बाद शिक्षक वो मांग के लाए हैं, जो मुझे सूची मिली है। 100 रुपया गणपत रजक बांधकपुर, 8550 सुरेंद्र सिंह जी रघुवंशी पठापौड़ी सिलवानी, 500 रुपया देवेंद्र सिंह जी कर्रापुर, 100 रुपया मंगा के ले आए भीख में सौभाग्य सिंह जी कर्रापुर। अब 15,000 की भीख मांग के ले आए नंदलाल सोनी जी मोहन नगर वार्ड सागर। 14,000 हमारे कुंदन पटेल सियर मऊ वाले, जे 10-10 रुपया की भीख मांग के ले आए। और तुम्हारे तक को 10 रुपया भीख मांगवे आवे तो दे दियो, और तुम्हारे चाहो तो तुम्हारे भी मांग के ले आइयो। सुरेंद्र रघुवंशी 8,500 बोल दिया। हमारे सुदामा ब्रजेश शुक्ला भौरासा से लगभग 70,000 रुपया की भीख मांग के ले आए वे पूरे गांव के इकट्ठे होकर। सुदामा भैया ने 70,000 की भीख मांगी 10-10 रुपया में, पूरे रिश्तेदारों के जा जाकर। हमारे लक्ष्मी कांत दुबे जी भैया कहाँ हैं, मंच पे आए। हमारे गाड़रवाड़ा से परम गौ भक्त रमाकांत शुक्ला जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। प्रदीप जी एक नाम नोट करो, ऋषि भैया तिनसी वारे सुर्खी, वो यज्ञ में 25,000 रुपए के यजमान रहेंगे। हाँ आइए भाई साहब। आओ ले आओ ले आओ। चलो 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 नाम लिखवा दे उधर। भाई प्रदीप लिख रहा है उधर, जीना की तो बैठे। खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो। एक प्रशस्ति पत्र आया है, विद्वान हरि कथा के गरम सुधारस बोल, अमृत सी धारा वहे हिय पटल पट खोल। पिकबेनी सुधासी पीरस जन जन हुआ विभोर, हरि कथा अति पावनी जिनका और न छोर। गरम नरम अति शोभनी भाषा अद्भुत होए, कथनी में बसे सोम रस बिरला समझे कोई। विकल गो रक्षा करण को कलिकाल गोपाल, अदरन पे सजे सांवरे गौशाला प्रतिपाल। हाथ हरि मुख सुधारस